नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों ने एक बार फिर आम जनता को रुलाना शुरू कर दिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अरहर दाल ने दोहरा सैकड़ा पार किया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि नई फसल आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाव सामान्य हो जाएंगे, लेकिन नीचे आने की बजाय दाल के भाव एक बार फिर से चढ़ना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ चीनी के दाम में भी एकाएक 30% तक का इजाफा देखा जा रहा है। आज संसद में भी विरोधी दलों ने सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दाल और चीनी की एक शॉप पर लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दाल की जिसने पिछले दिनों राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी थी। जी हाँ, अरहर की दाल इस वक्त रिटेल में अगर बात करते हैं तो 170 से 180 रुपए किलो तक बिक रही है। दाल के दामों में इतना इजाफा 15 दिनों में देखने को मिला है, क्या वजह है? ये तो थोड़ा सा गर्मी की वजह से और सूखे की वजह से थोड़ा सा दालों में फर्क पड़ रहा है। चीनी की लोगों ने बहुत ज्यादा यूज करनी शुरू कर दी है। लोगों को सोचना चाहिए, जैसे गुड़ है, शक्कर है, खांड है या अन्य वो है, उनको भी थोड़ा यूज करें तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। सुबह की चाहे चाय की मिठास हो या फिर शाम के दाल का तड़का, इन दिनों महंगाई ने सब कुछ बेजार कर रखा है। इस समय रेट क्या है आज के? इन दिनों अरहर की दाल 150 रुपए किलो है। चने की दाल जो 70 रुपए किलो हुआ करती थी 80 से 85 के बीच में है। उड़द की धुली दाल जो 150 रुपए किलो होती थी 190 रुपए किलो है। वनस्पति का टीन जो 850 रुपए का होता था इस वक्त 1000 रुपए का टीन है। चीनी के क्या रेट है? चीनी इस समय फुटकर में 40 रुपए किलो बिक रही है, होलसेल में 3880 रुपए किलो। पूरा मार्केट सटोरियों के हाथ में जा चुका है। सरकार अगर सख्त होती है तो सटोरियों थोड़े बहुत रेट को गिरा देते हैं, जहाँ सरकार का अंकुश कम होता है मनमाना रेट बढ़ा देते हैं। एक बार फिर से महंगाई अपनी चरम पर है, जहां दालों के रेट और चीनी के रेट काफी बढ़ गए और जो आम लोग हैं उनको काफी दिक्कतें आ रही है। सारे रेट बढ़ रहे हैं, सारी दालों पे तेजी है, चीनी पे भी ₹2 रुपए किलो की तेजी है, सब चीजों पे फिलहाल तो तेजी है। चीनी 40 रुपए किलो हो गई है, पहले आपकी 38 थी, अब महंगी हो गई है। अब तो किचन का आइटम तो बहुत महंगा हो गया है सारा। कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कि जिसमें राहत हो। दालें, चीनी सारा महंगा हो गया है। लोग मतलब अब आधा किलो पाव भर में काम चला रहे हैं। पहले लोग 2-2 किलो 4-4 किलो रखते थे। इस वक्त हमें दाल मंडी में आप देख सकते हैं तमाम दालों के किस्म है यहाँ पे। ये अरहर की दाल, चना दाल और मसूर दाल, सबकी कीमतें जो है उसमें 10 से 20 रुपए का इजाफा है। लेकिन ये 2 हफ्तों के अंदर फिर एक बार इजाफा हुआ है और 10 रुपए और बढ़े हैं। यानी जो कीमतें पहले 140-45 रुपए किलो थी वो अब 160 से ऊपर जा चुकी है। सर, ये हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से तेजी आ रही है। पहली बात तो ये फसल खराब हुआ है या फिर सटोरिये लोग लगे हुए हैं, किसी चीज पे फोकस नहीं हो पा रहा है कहाँ से इतना तेजी आ रही है। लगभग 180 या 200 के आसपास पहुंचने वाली है अरहर दाल। चीनी की भी 4 रुपए किलो की बढ़ी है दाम, जो 36 था 40-42 तक पहुंच चुका है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रदीप आदित्य जैन हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि विपक्षी सांसदों ने भी आज सदन के भीतर और बाहर महंगाई का मुद्दा और सवाल उठाया। 50 रुपए किलो अगर चीनी बिक गई है, दाल आज पहुंच गई है 170, 180 और कश्मीर में 235 रुपए। मेरा निश्चित आरोप है कि ये पैसा किसानों को नहीं मिल रहा है, बल्कि सरकार में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में पलने वाले सटोरियों, कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरी के लोग, उन लोगों को ये पैसा मिल रहा है। लगातार दाल का, चीनी का अभी जो उन्हीं के मेंबर उठा रहे थे कि आप भाई प्याज को भी खरीदना शुरू करो, जितना महंगा हो गया है। ये सारे मुद्दे हैं जिसमें आज 2 साल हो गए महंगाई को रोकने में एकदम असफल हुई है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। मेहमानों का परिचय मैं करा चुका हूं। हम सीधे गोपाल अग्रवाल जी से सवाल पूछेंगे। गोपाल अग्रवाल जी, ये कहा गया था कि फसल की कटाई हो जाएगी तो उसके बाद दामों में गिरावट आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं व्यापारी किस कदर परेशान है। सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी तक पर पाबंदी नहीं लगा पाई है, अंकुश नहीं लगा पाई है अब तक। देखिए, ये किसान, ये जो पूरी जो है प्रॉब्लम दालों की वो है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये इंपोर्ट करना पड़ता है, विदेशों से आती है। और अब ये जो पीछे सूखा हुआ था इसके कारण भी समस्या थी, लेकिन पिछले बजट में इस बार
500 करोड़ का प्रावधान किया था प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के रूप में। तो जो सरकार इसके लिए जब प्रोक्योरमेंट करेगी और दाम होगी तो उसको रोक लेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। इसमें प्रदेश सरकारों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यह जो जितने भी खाद्यान्न है ये प्रदेश सरकार प्रोक्योर करती है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें केंद्र सरकार का तो एक लिमिटेड रोल होता है कि इंटरनेशनल बाजार में से लेकिन हम किसी विशेष राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो देश की बात कर रहे हैं। इसमें ऐसे राज्य भी आते हैं जहां बीजेपी शासित राज्य हैं जो तो मैं यही कह रहा हूं कि जो दालों का जो है वो भारत पे जो उत्पाद है वो क्षमता बहुत कम है, विदेशों बाजारों से ये आयातित होती है। तो और इसलिए इसमें प्रदेश सरकार, पिछली बार भी जब हुआ था प्रदेश सरकार को बहुत पहले ये चेतावनी दी गई थी और फंड भी ट्रांसफर किया गया था कि आप अपने अपने प्रदेशों में दाल का प्रोक्योरमेंट कर ले, स्टोरेज कर ले, विदेश से आयात कर ले, तो इसके तभी ये पॉसिबल है। देखिए केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप खाद्यान्न पे नहीं है, प्रदेश सरकार ही इनको प्रोक्योर करके डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन विदेशों से जो इंपोर्ट करनी है और जो इसका एक्सपोर्ट। लेकिन गोपाल अग्रवाल जी, जब आप दालों की बढ़ती कीमतों के विषय पर बहस में आए थे, जब आपने वादा किया था कि कीमतें जल्द गिरेंगी, तब आपने ये सब बातें नहीं कही थी। नहीं, देखिए ये जो प्रोडक्शन है दालों का साइक्लिकल होता है, इसका जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वह तो है कि जो कृषि क्षेत्र में दालों का उत्पादन बढ़े, लेकिन हमारे देश में दालों की खपत ज्यादा है, उत्पादन के लिए वो उतना भूमि नहीं है जो दालों की पल्सेस को, जो कैश क्रॉप कहते हैं, इनका जो प्रोडक्शन कर सके। लेकिन इसी समस्या को निपटने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया था 500 करोड़ का, वह इंप्लीमेंट करके इसको कंट्रोल करेगी सरकार। इसके लिए पूरी सजग है और पूरी तरह से इसके लिए जागरूक है। ठीक है, ये प्रदीप आदित्य जैन जो गोपाल अग्रवाल साहब दलील दे रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं, ये पूरे के पूरी सरकार और इनकी पार्टी के लोग कंफ्यूज हैं। आज मैं अनुराग जी एक बात कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं गोपाल जी उस बात को ध्यान से सुने। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है। एक समय था देश के अंदर प्याज 100 रुपए किलो बिकी, आज भोपाल के अंदर 50 पैसे किलो प्याज बिक रही। सरकार के पास कोई नीति नहीं है कि उस प्याज का मूल्य किसानों को मिले और किसान आत्महत्या नहीं करें। ये स्थिति इनकी कृषि नीति है। कल इनके सांसद भोला सिंह ने कहा कि ये सरकार अंबानी के लिए काम कर रही। ये कांग्रेस के सांसद ने नहीं कहा, प्रमोद तिवारी जी ने नहीं कहा, 6 बार के सांसद भोला सिंह जी ने कहा। आज इनके पास बिचौलियों की एक बहुत बड़ी जमात है। इनके जितने भी राज्य हैं जहां दाल का उत्पाद होता है, सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। जिस गुजरात मॉडल की बात प्रधानमंत्री करते हैं, वहां पर कोई भी 3/7 की कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं हुई, राजस्थान में नहीं हुई। जमाखोरी बढ़ती जा रही, जमाखोरों को ये संरक्षण दे रहे। आज जिस तरह से दाल लोगों के लिए एक सपना बन गया, एक लग्जरी फूड आइटम बन गया। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है हमारे पास, जिस रिपोर्ट में कहा कि सरकार की गलत नीति के कारण ये महंगाई बढ़ रही है। और ये एक क्षेत्र में नहीं, आप पेट्रोल के दाम देखिए, प्रति बैरल जिस तरह रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर हैं, यहां पर डीजल के रेट 14वीं बार बढ़े। और फिर उत्पाद के दाम क्यों नहीं बढ़ेंगे? किसान को आत्महत्या करना पड़ा, उपभोक्ता को महंगी दाल खरीदना पड़ी। दोनों के बीच की चेन का निर्माण ये सरकार नहीं कर पा रही। इनके पास कोई नीति नहीं है। आज राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तो देश में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर इन्होंने जमाखोरों पर कार्रवाई की। प्रदीप आदित्य जैन, लौटना मैं आपके पास। आकाश जिंदल साहब, क्या ये सरकार की नाकामी है? क्या ये बिचौलियों की वजह से है जो स्टॉकिंग नहीं रुक पा रही है, जिस तरीके से स्टॉक करके रख लिया जाता है, या फिर जिस तरीके से कालाबाजारी की बात सामने आ रही कि भाई कालाबाजारी इस कदर बढ़ गई है और यही वजह है जो दामों में अचानक उछाल आ रहा है?
देखिए, सरकार की जिम्मेवारी है क्लियर कट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ हद तक जिम्मेवारी है, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेवारी है। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेवारी एक्सेप्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ा इश्यू ये है कि डिमांड सप्लाई का गैप है। अब सप्लाई उतनी नहीं है जितनी डिमांड है, और मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ड्यूटी बनती है, बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरे जैसे इकोनॉमिस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, आप एंटीसिपेट कीजिए किस तरह की डिमांड होने वाली है, उस तरह की प्रोडक्शन को इंश्योर कीजिए, किसान भाइयों को मोटिवेट कीजिए, वो उस चीज को उगाएंगे। दूसरी बात जो है, आप इंपोर्ट बढ़ाइए। तीसरा जो है बफर स्टॉक की बात, बफर स्टॉक आप जो है, ठीक है, इन्होंने कुछ बफर स्टॉक क्रिएट किया है, बट उतना क्रिएट नहीं किया जितना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स की। स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग हम सब जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स का सब्जेक्ट है। अब होता क्या है, जब डिमांड सप्लाई का गैप आता है, जब बफर स्टॉक उतना नहीं है, इंपोर्ट उतना नहीं होता, तो जो होल्डर्स हैं उनको सुनहरा मौका मिलता है। तो पहले तो मेरे हिसाब से सरकारों की पॉलिसीज जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, तो अब दूसरा उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है होल्डर्स को। पहले तो सरकारों की कमी है कि होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी क्यों मिलती है। अगर डिमांड सप्लाई का गैप नहीं होगा तो होल्डर उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। हम सालों से जानते हैं, आप भी सालों से मेरे साथ डिस्कस करते आए हो कि महंगाई बढ़ती है होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से अल्टीमेटली। तो उन होल्डर्स पे काबू क्यों नहीं पाया जाता, क्यों उनके ऊपर नकेल जो है नहीं कसी जाती। बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम किए हैं, बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू किया है, इंपोर्ट इन्होंने किया, लेकिन वो उतना नहीं किया जितना कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जबकि हर साल पता है कि यहां पे कंट्री में उतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है। जो गोपाल जी मेरे मित्र कह रहे हैं वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन कितनी कंजम्पशन है वो भी हम जानते हैं। तो वो कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच का गैप जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमें कम करना चाहिए था। प्रदीप आदित्य जैन ने जो सवाल उठाए और आकाश जिंदल साहब ने जो सवाल उठाए उसका जवाब मैं लूंगा गोपाल अग्रवाल जी से। जेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने महंगाई के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, सरकार की ओर से क्या सफाई पेश की, आइए सुनते हैं। मैं तो कहता हूं कि चीनी का रेट और बढ़ना चाहिए। एक कम अगर रेट चीनी का रहता है, उससे जो चीनी के जो मिल हैं उससे किसानों को उसका पैसा मिलता नहीं है और 1.5 2 साल तक उनका भुगतान होता नहीं। और इस प्रकार जब पिछली बार सेस बढ़ाया भारत सरकार ने, मैं चाहता हूं कि सेस की जो है मात्रा और बढ़े। ये चीनी के दाम बढ़ेंगे, चीनी के दाम बढ़ेंगे तो चीनी मिल जो है वायबल होंगे, चीनी मिल वायबल होंगे तो किसानों को उनका टाइम पर भुगतान होगा। चलिए सीधे गोपाल जी का मैं रुख करता हूं। गोपाल जी, सतपाल सिंह तो कह रहे हैं कि चीनी के दाम उनके हिसाब से और बढ़ने चाहिए अभी। नहीं, हम उनसे वाकिफ नहीं रखते। चीनी और दालों के दाम आम जनता के लिए आवश्यकता की वस्तु है, इनके कम होने चाहिए और हम सरकार पूरी तरह से सजग है। और आपको मैं बता भी दूं, पिछले सप्ताह कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने फैसला लिया था और जिसमें 10,000 टन का वो जो स्टोर्ड दालों को रिलीज भी किया था। गोपाल जी, प्रॉब्लम ये कि सरकार कितने भी फैसले ले वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। समस्या वही है, जमाखोरी की, कालाबाजारी की, बिचौलियों की। नहीं, ये बेसिक प्रॉब्लम से आप लोग ने निपट पाए। क्या है कि नहीं, देखिए यहाँ पे जो दालों की आवश्यकता है देश में 220 लाख टन की आवश्यकता है और हमारे यहाँ पे इसका प्रोडक्शन 180 लाख टन ही होता है। तो ये जो गैप है 30-35 लाख टन का, वो हर साल विदेश से आयात करके पूरा करना पड़ता है। ये इसके लिए आयात करना है तो अगर विदेशी बाजारों में इसकी दाम ज्यादा बढ़ते तो उसका फर्क होता है। देखिए, हर चीज सरकार के कंट्रोल में, जो दाम बढ़ेंगे जो आवश्यकता के अनुसार होंगे, लेकिन हमने प्रदेश सरकारों को कहा है कि आप बताइए कितना आपको धन की आवश्यकता है। देखिए गोपाल जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, जो आपको पता है, हम सालों से यही आपको कह रहे हैं, जब से आप पावर में, उससे पहले कांग्रेस को भी कह रहे थे, तो उतना उसकी सप्लाई हो ये इंश्योर करना तो सरकार का काम है। उसका पहला तरीका यह है कि किसान भाइयों को मोटिवेट किया जाए कि उस चीज की कल्टीवेशन ज्यादा की जाए। दूसरी बात जो है, आप इंपोर्ट कर सकते थे। तीसरी बात, बफर स्टॉक, मैं बताता हूं कहां इश्यू रहे हैं, बफर स्टॉक आपने कम रखा है। चौथी बात, जो स्टॉक लिमिट का कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे आपकी अंडरस्टैंडिंग सही थी कि स्टॉक लिमिट से कम आएंगे, लेकिन वो स्टॉक लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो काउंटर इफेक्टिव कहीं ना कहीं प्रूव हो रहा है। आपको मैं इस चीज का कहता हूं कि बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट आपने रखा, इंपोर्ट किया, वो अच्छी दिशा में सही कदम है, लेकिन स्टॉक लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। साथ में ये जो डिमांड सप्लाई का गैप है,
इसका तो अल्टीमेटली सोल्यूशन आप ही देंगे। सरकार अगर सोल्यूशन नहीं देगी तो कौन सोल्यूशन देगा? फिर जो है किसकी ड्यूटी बनती है सोल्यूशन देना? कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है जी। नहीं देखिए, हमारी जिम्मेदारी है इसका सोल्यूशन देना। ये जो 30 से 35 लाख टन की बात बिल्कुल ठीक है उसके लिए, और मैं समझता हूं, मैं एक मिनट बिल्कुल प्रदीप जी बात खत्म कर लेने जवाब दे दूं। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। जो 30 से 35 लाख टन की जो गैप है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी देश में पूरी नहीं है। वेयर हाउसिंग कैपेसिटी बनानी है। ई मार्केट हम कर रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंटली होर्डिंग ना कर सके, किसानों को प्रोत्साहन देके। जो दाल की उपज है वो एक कुछ फैक्टर्स में उन्हीं जगह हो सकती है, हर जगह हम दाल। अच्छा, कब तक राहत की उम्मीद की जाए? आपकी नीतियां, आपकी पॉलिसियां हमने सुनी, इस पर अमल होगा तो कब तक उम्मीद रखी जाए कि राहत मिलेगी आम आदमी को? इस साल ही होगा, और इस तरह दामों को पिछले साल, ये तो पिछले साल भी कहा था आपने गोपाल जी। किया जाएगा। नहीं, पिछले साल हमने वो स्टॉक नहीं रखा था, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड नहीं बनाया था, और प्रदेश सरकारों को कहने के बाद भी उन्होंने उस पर अमल नहीं किया था। इस बार हमने बहुत पहले एडवांस में। चलिए, उम्मीद करते गोपाल जी कि इस साल आपने कहा है कि राहत मिलेगी आम आदमी को, तो ये साल भी सामने ही है और राहत भी सामने आ ही जाएगी जब मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार की पॉलिसियां सही दिशा में काम करें, बिचौलियों से और जिस तरीके की जमाखोरी होती है, कालाबाजारी होती है, उससे निजात मिले, जिससे काफी कुछ पटरी पर आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का बीच बहस में जुड़ने के लिए।